इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए कि हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर है p बार और दूसरा वेक्टर है q बार। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा, और यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे भी दो केसेस हो सकती है। सबसे पहली केस देखेंगे हम कि p बार पहले लेंगे और q बार बाद में लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा वेक्टर पहले ले रहे हैं हम और कौन सा वेक्टर बाद में ले रहे हैं, इस पे डिपेंड होगा कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। यदि पहले केस में p बार क्रॉस q बार लिया है हमने, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है, इसका रिजल्टेंट डिपेंड होता है इसकी डायरेक्शन पे, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। समझो ये है उसका रिजल्टेंट r बार। सो p बार क्रॉस q बार इज इक्वल टू r बार, और इसकी वैल्यू क्या होगी p q साइन थीटा। बट इसकी डायरेक्शन भी दिखाना बहुत जरूरी है। समझो ये यूनिट वेक्टर है r के डायरेक्शन में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा u r कैप से। नथिंग बट p बार क्रॉस q बार इक्वल टू r बार, विच इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, विच इज इक्वल टू p q साइन थीटा u r कैप। u r कैप इज नथिंग बट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दिस r बार। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इनटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये यू आर कैप हर बार निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे दो केसेस देख रहे हैं, इस वजह से ये यू आर कैप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, क्यू बार क्रॉस p बार। अब इस केस में देखिए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा नीचे की डायरेक्शन में। समझो ये है हमारा वेक्टर s बार, और ये है s बार की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर us कैप। तो q बार क्रॉस p बार इज इक्वल टू s बार इज इक्वल टू p q साइन थीटा, बट डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी along us कैप, नथिंग बट डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी हैविंग। बिकॉज देखिए इस पहले केस में ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगी, और इस सेकेंड केस में ये जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा, और इसका जो रिजल्टेंट है s बार उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की डायरेक्शन में। अब ये जो डायरेक्शंस है रिजल्टेंट की r बार की और s बार की, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो इसका आंसर मिलता है हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है ये देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कि p बार क्रॉस q बार लेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे इसका मतलब हम q बार क्रॉस p बार लेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी ये जो r बार और ये s बार होता है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ दिस p बार एंड q बार। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, लेकिन ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो p बार और q बार ये दो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर वेक्टर्स है, और उसका जो प्लेन है p बार और q बार का, उस प्लेन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर उसका रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ये r बार जो है ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, और s बार जो है वो भी परपेंडिकुलर है
पी बार और क्यू बार के प्लेन को। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि यदि p बार और q बार ये दोनों वेक्टर्स है और थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, देन p बार क्रॉस q बार इज नॉट इक्वल टू q बार क्रॉस p बार। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये देखो p बार और q बार, ये p बार है, ये q बार है, यहाँ पे p बार क्रॉस q बार लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर आती है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल ये जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी। और यदि हम q बार क्रॉस p बार लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये थीटा है, और इसकी डायरेक्शन जो है q बार क्रॉस p बार की, समझो ये s बार है, उसकी डायरेक्शन नीचे होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। इसका मतलब p बार क्रॉस q बार और q बार क्रॉस p बार इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो केसेस है p बार क्रॉस q बार और q बार क्रॉस p बार, ये दोनों केसेस सेम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो मैग्नीट्यूड होता है p बार क्रॉस q बार का, ये एग्जैक्टली इक्वल होता है q बार क्रॉस p बार के मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो ज़रूर सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम न होने के कारण ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस गो एंड सी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। इसका मतलब क्या है कि समझो यहाँ पे तीन वेक्टर्स है a बार क्रॉस b बार प्लस c बार, ये यदि गिवन केस है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार, यानी कि इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेशल केसेस। अब देखिए ये जो एंगल थीटा है दो वेक्टर्स के बीच का, ये यदि थीटा है, ये p बार है और ये q बार है, ये एंगल जो है थीटा, ये यदि 0 होगा, ये यदि 90 डिग्री होगा और ये यदि 180 डिग्री होगा। फॉर दिस स्पेशल वैल्यूज ऑफ दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले केस में देखेंगे कि p बार क्रॉस q बार क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये p बार क्रॉस q बार क्या आएगा, p q साइन थीटा विच इज इक्वल टू p q साइन 0 और ये आएगा 0। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो आएगा 0 वेक्टर और नल वेक्टर व्हेन एंगल बिटवीन these two vectors is 0. Okay guys, so that is what about first special case of cross product with angle between two vectors is 0 degree. Now let us see what will be the cross product when angle between these two vectors is 90 degree. So p bar cross q bar will be pq sin 90 and it will be equal to pq. इसका मतलब होगा कि p bar cross q bar will have maximum magnitude when it is perpendicular to each other. ये हमने देखा है टॉर्क के केस में भी कि टॉर्क मैक्सिमम कैसे आता है यदि फोर्स और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो। सो यहाँ पे और एक बात देख सकते हैं हम, यदि समझो आई कैप क्रॉस जे कैप यदि लिया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। समझो ये है अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x है, ये y है और ये है z एक्सिस। इसके अलोंग रहेगा i कैप, इसके अलोंग रहेगा j कैप और z एक्सिस के अलोंग रहेगा k कैप। यदि
आई कैप और जे कैप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ये ध्यान में रखिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। ये आई कैप और जे कैप इन दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम तो इसका नतीजा क्या होगा, ये के कैप होगा। दूसरे केस में यदि जे कैप क्रॉस के कैप लेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, आई कैप होगा। और के कैप क्रॉस आई कैप, इसका नतीजा क्या निकल के आएगा, जे कैप। यहाँ पे आप देखिए कि आई कैप और जे कैप मैं किस डायरेक्शन में गया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हूँ। और यदि एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल इसका नतीजा क्या आएगा, ये के कैप आएगा, नथिंग बट दिस। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम जे कैप टू के कैप, आई एम गोइंग अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इसका नतीजा आएगा आई कैप। And if I see this k cap into I cap, k cap into I cap, again I am going in anti-clockwise direction, so its result will be j cap. One more case we can consider when we go in clockwise direction. What will be the first case, j cap cross I cap, it will be what, it will be in this direction. Okay guys, and in this direction there will be minus k cap. So therefore j cap cross k cap will be equal to minus k cap. Similarly we can write k cap cross j cap equal to minus I cap, and I cap cross k cap is equal to minus j cap. So these are very essential things to know. What are the products of I cap and j cap, j cap and k cap, and k cap and I cap? Nothing but in anti-clockwise direction, and in clockwise direction nothing but j cap into I cap, k cap into j cap, and I cap into k cap. I hope guys you got this concept clearly, because we have to see several problems based on it. Okay guys, let us see our last case of theta is equal to 180 degree. So what does it mean? P bar cross q bar is equal to pq sin theta, pq sin 180। तो sin 180 नथिंग बट sin पाई, और sin पाई क्या होता है, 0, नथिंग बट p bar cross q bar is equal to 0 vector or null vector in this case also. In the case of angle 0 it was 0, and in the case of theta is equal to 180 degree it is also 0. So only in case of 90 degree it is coming maximum, and we got all these cases. I hope guys you are clear with these special cases of cross product. Let's see guys the fourth property of cross product, p bar is equal to q bar. What does it mean? It means that if two vectors are equal to each other, and if we take cross product of it, then what will be the case? The case will be pq sin theta equal to pq sin 0 is equal to 0. It means what? P bar and q bar, these are the two equal vectors, they are having equal magnitude, as well as angle between these two is 0 degree, nothing but sin 0 is 0, and because of that p bar cross q bar is equal to 0. We can derive a few cases regarding unit vectors, I cap cross I cap, j cap cross j cap, and k cap cross k cap. What will be these results? These results will be 0, because angle between I and I will be 0, angle between j and j will be 0, angle between k and k unit vector is 0. So I hope guys you are clear with the fourth property of the cross product. Let's go guys and see fifth characteristic of cross product. Before seeing fifth property, let me write two vectors. P bar is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap, and q bar is equal to qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. According to fifth characteristic, p bar cross q bar is equal to determinant of
I cap, J cap, K cap, Px, Py, Pz and Qx, Qy एंड Qz। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये P बार क्रॉस Q बार की वैल्यू एक डिटर्मिनेंट मिलता है, जिसका फर्स्ट रो होता है I कैप, J कैप और K कैप, सेकेंड रो होता है Px, Py, Pz और थर्ड रो होता है Qx, Qy और Qz। लेकिन हमें ये प्रूव करनी है। ये प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल टू, according to this what will be the P bar cross Q bar? Px I cap plus Py J cap plus Pz K cap cross Qx I cap plus Qy J cap plus Qz K cap. Okay, so let us multiply these two bracket, guys. What will be the outcome of it? Px I cap into all these things, then it will become Px Qx I cap cross I cap plus Px Qy I cap cross J cap plus Px Qz I cap cross K cap plus this Py J cap into all the quantities in this bracket. What it will come? Py Qx J cap cross I cap plus Py Qy J cap cross J cap plus Py Qz into J cap cross K cap and Pz Qx K cap cross I cap plus Pz Qy K cap cross J cap plus Pz Qz K cap cross K cap. Okay guys, in third and fourth property we have seen these values I cap cross I cap cross J cap, I cap cross K cap, this J cap cross I cap. All these values we have to put over here. Once again let me tell you what is I cap cross I cap. I cap cross I cap is equal to J cap cross J cap equal to K cap cross K cap is equal to what? 0. And what are the values of I cap cross J cap? Equal to K cap, J cap cross K cap equal to I cap, K cap cross I cap equal to J cap. Also we know that J cap cross I cap equal to minus K cap, this K cap cross J cap equal to minus I cap, and last I cap cross K cap equal to minus J cap. So let us put all this value into this expression. Outcome will be P bar cross Q bar equal to, see first I cap cross I cap which is 0, so 0 plus I cap cross J cap, I cap cross J cap is K cap, nothing but Px Qy K cap plus I cap into K cap, I cap into K cap is nothing but minus J cap. So here sign will be minus, so minus Px Qz J cap. Then we are done with this term, we have to see this now. So Py Qx into J cap cross I cap, you can see J cap cross I cap is minus K cap. So what will be the outcome of it? Py Qx K cap
प्लस ये 0 प्लस ये जे कैप क्रॉस के कैप इज नथिंग बट आई कैप. सो पी वाई क्यू जेड आई कैप प्लस k cap cross I cap is equal to j cap. That is why pz qx j cap plus k cap cross j cap is minus I cap. So pz qy I cap plus k cap cross k cap is 0. So we got these things. So let us erase all the zeros and write ये q bar है. So p bar cross q bar will be equal to py qz minus pz qy into I cap. Then let us take j cap terms together, j cap and here is j cap term. So minus, if we take common, py qx minus pz qx into j cap, and then take k cap terms together. So what will be the outcome? px qy minus py qx into k cap. I hope guys you understood this. हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे जो I J और K ये कॉमन निकालने के लिए रिस्पेक्टिव टर्म्स टुगेदर लिए. हमें क्या शो करना है कि P बार क्रॉस Q बार ये जो है ये एक डिटर्मिनेंट आता है. हमने ऊपर लिखा है ये डिटर्मिनेंट. हम क्या करेंगे अब कि ये डिटर्मिनेंट लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे. ये यदि इक्वल आती है इस वैल्यू के तो हम क्या बोल सकते हैं कि P बार क्रॉस Q बार ये जो है वो डिटर्मिनेंट है. तो लेट अस राइट that determinant and find out value of it. Let us say first this equation is number 1. So P bar cross Q bar is equal to I cap j cap k cap px py pz qx qy and qz. Okay, so let us solve it. I cap into the bracket py qz minus pz qy qy. What did I do? If I am solving this determinant, I have to take this term which is outside the bracket, and in bracket what do? I have to skip this row and this column, and I have to do cross multiplication of it, means py qz minus pz qy. Then I have to take sign minus, it will be j cap outside it. Then I have to skip this row and this column. Then what will come into the bracket? Cross multiplication of px qz and pz qx. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो j कैप की जो टर्म है वो हमें कॉमन निकालनी थी. इसमें एक थोड़ी सी गलती हुई है. ये देखिए आप px qz माइनस pz qx करना चाहिए. हमने ये py qx लिया है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हम. इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? px qz होना चाहिए. ओके गाइस, सो ये टर्म आएगी यहाँ पे देखिए px qz माइनस pz qx, और ये प्लस लेते हैं हम. ये डिटर्मिनेंट का रूल है. सेकेंड टाइम हमें माइनस साइन लेना होता है और थर्ड टाइम हमें प्लस साइन लेना होता है. ये केस है 3/3 डिटर्मिनेंट की. 2/2 के डिटर्मिनेंट में हम सीधा माइनस साइन ही लेते हैं. ओके, सो प्लस क्या आएगा ब्रैकेट में? ये रो और ये कॉलम कैंसिल करो और बाकी बचे हुए ये जो 4 एलिमेंट्स है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? px qy इंटू py qx, px qy माइनस py
क्यू एक्स और यहाँ पे बाहर आएगा के कैप। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई इंटू आई कैप माइनस पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स इंटू जे कैप प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स इंटू के कैप। आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है पी बार क्रॉस क्यू बार का, ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल है। और ये जो रिजल्ट है ये किसका रिजल्ट है? ये डिटर्मिनेंट का है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, ये प्रूव हो जाता है। ओके गाइज, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो आई होप गाइज यू गॉट फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। राइट गाइज, लेट अस सी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यदि टू वेक्टर्स p बार और q बार ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ वन पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम will be equal to cross product of the two vectors. Okay guys, so according to sixth property of the vector product, area of the parallelogram is equal to cross product of the two vectors along the adjacent sides of that parallelogram. A, B, C, D is suppose the parallelogram, and let us draw one perpendicular over here. Suppose this point is M and this will be the height of the parallelogram. Okay, what will be the area of parallelogram? Area of parallelogram ABCD will be equal to base into height. So what is base of the parallelogram? AD is the base and height is the BM. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि in ट्रायंगल ABM साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, ये देखिए थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ये साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड नथिंग बट h अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज नथिंग बट AB, BM अपॉन AB. सो BM की वैल्यू क्या आएगी? BM इज इक्वल टू AB साइन थीटा. ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो एरिया of parallelogram ABCD will be given by AD into AB sin theta, as BM is equal to AB sin theta. Okay, so what is AD? AD is nothing but P, magnitude of the vector P bar, into AB is nothing but what? Magnitude of the vector Q bar, Q sin theta, and this is what? P bar cross Q bar. According to definition of cross product, we know that P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta. So what does it mean? Area of this parallelogram is equal to the cross product of the two vectors along the adjacent sides of this parallelogram. So this is what about sixth property of the cross product. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.